नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। कल हमारा हुआ था कारक, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि की परिभाषा देखेंगे, उसका भेद देखेंगे, उदाहरण देखेंगे और उसके ऊपर 50-55 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए संधि। स्टार्ट करते हैं अर्थ से। संधि का अर्थ क्या पढ़ने वाले हैं हम? संधि। अब संधि में हम सब कुछ देखेंगे, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सब। स्टार्ट करते हैं। संधि का अर्थ परः सत्रिकारसः संहिता, अर्थात संधि का अर्थ है, क्या है? मेल या मिलाना। संधि का क्या अर्थ है? मेल या मिलाना या निकट लाना। निकट मतलब पास। जब दो शब्द पास पास आते हैं तब एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कुछ परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, सेम आपस में आकर जुड़ नहीं जाते हैं, उसमें कुछ न कुछ थोड़ा परिवर्तन होता है, जिससे शब्द बनता है। इस प्रकार होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। जैसे हिम और आलय में हिम के अंतिम स्वर वर्ण अ, म में क्या है? अ है, तथा आलय के प्रथम स्वर वर्ण आ के मिलने से हिमालय बना। अ प्लस आ बराबर आ की मात्रा हो गया, तो आ की मात्रा कहाँ लगी? म में। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, दूरवर्ती वर्णों में संधि नहीं होती। तीसरा, वर्णों की निकटता को संहिता कहते हैं। वर्ण जो पास में आते हैं उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? संहिता। संधि के प्रकार। अब हम क्या देखेंगे? संधि के प्रकार। आगे संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। जहाँ दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर संधि। स्वर संधि के भेद। अब हम क्या देखने वाले हैं? स्वर संधि के भेद। पहले हमने देखा था संधि के भेद। किसका भेद? संधि के भेद, जो 3 थे। और अब हम देख रहे हैं स्वर संधि के पहले भेद का भेद। पहला भेद था स्वर संधि। अब स्वर संधि का भेद कितना है वो देख लीजिए। पहला दीर्घ संधि। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। ये संस्कृत का सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घः। यदि अ ई उ रील री ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर हो तो दोनों के स्थान पर उस वर्ण का दीर्घ हो जाता है। जैसे औषध प्लस आलय।
क्या हो गया? औषधालय। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। वधु प्लस वत्सवः, वधूत्सवः। ये हो गए हमारे दीर्घ संधि। दूसरा देखेंगे गुण संधि। क्या है? गुण संधि। अब गुण संधि का सूत्र क्या है? आद्गुणः, आद्गुणः। यदि अ या आ के बाद ई उ री री ह्रस्व या दीर्घ आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। री का अल, री का अर, उ का ओ, ई का ए हो जाता है। जैसे नर प्लस ईस, क्या बन गया? नरेश। यहाँ देखो ई था, ई का ए बन गया तो र पे आ गई एक ही मात्रा, क्या बन गया? नरेश। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। ओ बन गया, क्या बन गया? ओ बन गया। ऊ का क्या बन गया? ओ बन गया, भाग्योदय। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अब यहाँ री था, री का र बन गया जो लग गया ऊपर। अर बोला गया था तो अ व में है लगा हुआ और र चला गया स पे, क्या बन गया? देवर्षि। तीसरा प्रकार है यण संधि। इसका सूत्र है इको यणची। क्या है? इको यणची। यदि ई उ री री ह्रस्व या दीर्घ के स्थान बाद असमान स्वर आते हैं तो उसे उनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। ये है यण संधि। यण संधि में बनता है य र ल व। य ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। जैसे इति प्लस अत्र, इत्यत्र। ई क्या हो गया? य, इत्यत्र। प्रति प्लस एकः, प्रत्येकः। यदि प्लस अपि, यद्यपि। अगला देखेंगे वृद्धि संधि। सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। यदि अ या आ के बाद ए आए तथा ओ औ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आए तथा औ अर्थात वृद्धि हो जाती है। जैसे एक प्लस एकः बराबर एकैकः। सदा प्लस एव, सदैव। तथा प्लस एव, तथैव। मात्रा में वृद्धि हो रही है। लास्ट है अयादि संधि। स्वर संधि का लास्ट भेद है अयादि संधि। एचो अयावः। सूत्र है एचो अयावः। यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ और ओ का औ, आय का आय तथा औ का आव हो जाता है। ये होता है अयाद संधि। यण संधि में यर लव हो रहा था और अयाद संधि में अर, अव, अल, आय, आव बन रहा है। जैसे हरे प्लस ए, हर प्लस ए, दो ए आ गया क्योंकि र पे भी मात्रा है तो डबल ए हो गया तो क्या बन जाएगा? हर प्लस अय प्लस ए, हरे। पो प्लस अन, पो प्लस प प्लस ओ प्लस अन, पवन। क्या बन रहा है? पवन। पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि इसमें हिंदी में इतना नहीं होता है लेकिन यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं। वैसे अयाद संधि तक 5 प्रकार ही देता है, कहीं कहीं दे देता है तो देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी रहना अच्छी बात है। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांतादति, एंग पदांतादति।
यदि किसी पद संज्ञक शब्द के अंत में एंग, ए या ओ हो और यदि किसी पद संज्ञक शब्द के अंत में एंग, ए या ओ हो और उसके बाद स्वर अ आए तो उस ह्रस्व अ का पूर्ण रूप हो जाता है। जैसे हरे प्लस अ हरेयो, हरे, हे प्लस हरि, हे हरि, रक्षा कीजिए, हे हरि रक्षा कीजिए। रामो प्लस अत्र, रामो अत्र, हे राम रक्षा कीजिए। पर रूप संधि सूत्र है एंगी परस्वरूपम। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातुएं आएँ तो एंग, ए या ओ से आरंभ हो तो उपसर्ग का अ धातुओं के ए या ओ के से मिलकर पर रूप हो जाता है। जैसे प्रधन एजते, प्रेजते, अधिक कांपता है। उपधन औषधि, उपोषधि, उपोषति, जलता है। आगे देखेंगे व्यंजन संधि। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। व्यंजन संधि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। धन्यवाद।